आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट्स पर आप सभी का स्वागत है। पौधों की दुनिया में जो है हम आज जो पौधे का जिक्र करने वाले हैं, ये क्या है, बाहरी देशों से आया हुआ पौधा है और ये बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक होता है। इस जो पौधे का है बहुत हिस्ट्री जो बहुत ही आप जानेंगे इस आगे वीडियो में। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट जो है खरपतवार की श्रेणी में आता है और ये खरपतवार की श्रेणी में आता है और इसको जो है नष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और ये क्या है, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, बल्कि जो साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रियां हैं उनमें सब में ये फैला हुआ है। और जो ये खरपतवार है, ये जहाँ पर जो उग जाता है वहाँ से ख़त्म करना इसको बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर एक पौधे पर कम से कम 20 से 25 हज़ार सीड बन जाते हैं और ये फूल आते हैं, इसके सीड क्या है मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो ये पौधा है आपको पूरे भारतवर्ष में मिल जाएगा, जहाँ पर खाली ये सड़क के किनारे या सरकारी जो ज़मीन है या बागान है वहाँ पर आप मिल जाएगा। और वहाँ पर ये क्या, इस यदि ये पौधा उग जाता है तो दूसरे खरपतवार उगना बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें क्या फसल भी नहीं उगती, और जिसके कारण क्या है ये ज़मीन को अनउपजाऊ बना देता है। ज़मीन इतनी उपजाऊ हो जाती है कि यहाँ पर दूसरी फसल या दूसरे पौधे उगना बहुत ही मुश्किल होता है और ये वहाँ की ज़मीन को अनफर्टाइल अनउपजाऊ बना देता है, जिससे उसकी ज़मीन की जो है शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो इस पौधे को जो बहुत ही खतरनाक है, तो इस पौधे का जो नाम है वो गाजर घास है। गाजर घास के नाम से ये जो बहुत ही जाना जाता है। और दूसरा जो इसका नाम है, इस पौधे का जो नाम है वो कांग्रेस ग्रास है और ये कांग्रेस ग्रास जो है बहुत ही खतरनाक होता है। इसका जो है ये क्या है, मोनोकोट डाइकोट होता है और इसमें क्या है द्विबीज पत्र होता है और इस पर जो है किसी भी खरपतवार नाशी का यदि हम प्रयोग करते हैं तो आसानी से इसको नहीं मार पाता और हमें बहुत ही जो खतरनाक खरपतवार नाशी होते हैं उनका उपयोग करना होता है, जिसका हमारी ज़मीन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये जो पौधा है, इस पौधे का जो बॉटनिकल नेम है वो पार्थेनियम हाइस्टोफोरस है और कहीं कहीं पर इसे जो है पार्थेनियम के नाम से भी बोला जाता है। और एक प्लांट से 20 से 25 हज़ार सीड मिल जाते हैं और ये ऐसा खरपतवार है, ये पूरे वर्ष आपको उगता हुआ मिल जाएगा और ये एक बार उगने पर ये वहाँ से ख़त्म करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। और ये इसके जो है ये छोटी स्टेज में जो ऐसा प्लांट होता है और इसके जो आप देखोगे ये पूरे सीज़न में उगता रहता है, ये छोटी स्टेज में भी आपको, और ये उगता ही रहता है। एक बार ये थोड़ा सा ठंड में इसका प्रभाव कम होता है, उसके बाद ये उगना शुरू हो जाता है। तो यदि आपके खेत के चारों तरफ भी ऐसा ये प्लांट उगता है तो आपको इसको सावधानी से उखाड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इस प्लांट को आप उखाड़ते हैं तो ये आपको एलर्जी कर देता है। तो आपको जब भी इस पौधे को उखाड़ें तो आप दस्ताने पहनकर ये उखाड़ें, या फिर आप इसको उखाड़ने के बाद या इसके साथ काम कर रहे हो तो इसके काम करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, जिससे क्या ये डिसइंफेक्ट हो जाए। इसको यदि कोई जानवर खा लेता है, मतलब यदि आपके चारे में यदि प्लांट चारे की यदि फसल उगाते हैं और वहाँ पर ये प्लांट उग जाता है तो ये उसमें यदि आपके मिक्स होकर चला जाता है तो ये उसके लिए भी बहुत नुकसान करता है। और दूसरा जो है आपके जो चारा है उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध उत्पन्न कर देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। यदि पशु इसको खा लेता है तो उसको जो है अपच की समस्या हो जाती है और दूसरी बीमारियां भी लग जाती हैं। और यदि आप रेगुलर खिलाते हो इसे तो ये इसका जो प्रभाव है वो दूध में भी आने लगता है और इस पौधे की जो दुर्गंध बहुत ही बेकार होती है वो आपको दूध में देखने को भी मिल जाती है। तो इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से अपने आपको खेतों से निकालते रहना है, ताकि आपके खेतों में ये ना उग पाए। ये बहुत ही बहुत ही नुकसानदायक खरपतवार होता है। इस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर जो केमिकल आते हैं वो राउंडअप हो गया, राउंडअप, और दूसरा है ग्लाइफोसेट, ग्रामोक्सेन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और वो भी इसका जो प्रयोग है बहुत अधिक मात्रा में इसको डालकर तब इसको प्रयोग किया जाता है, तब जाकर ये ख़त्म होता है और फिर अगले सीज़न में ये फिर उग जाता है। या दोनों खरपतवारनाशी को आप मिलाकर भी इसका यूज करते हैं। तो आप और इसका बहुत ही ध्यान रखा जाता है और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो खरपतवार है ये बाहरी देश अमेरिका से आया हुआ खरपतवार है। ये गेहूं के एक बार भारत में क्या गेहूं की कमी हो गई थी, उसके साथ ये मिलकर उन्होंने आ गया था। जब क्या प्लांट क्वारंटाइन जो होता है, हमारा प्लांट जो संगरोध नियम है वो इतना सख्त नहीं था, तो उसके साथ ये बीज मिक्स होकर आ गया था, जिसके कारण ये पूरे भारतवर्ष में फैल गया था।
और इसीलिए अब ये आज आपको चारों तरफ मिलता है। तो इसी ऐसे खरपतवारों की जानकारी के लिए या ऐसे पौधों की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ फॉर प्लांट पर आप लगातार बने रहें। आजकल जो है इसका एक जो है ज़्यादा प्रचार में तो नहीं है, एक इसका प्रयोग किया जाता है कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है इसको जो है काट कर आप यदि पीस कर और पौधों पर यदि स्प्रे करते हैं तो ये इस पर क्या है, फिर ये इंसेक्टिसाइड का प्रयोग इंसेक्टिसाइड का की तरह यूज होता है। तो जिससे क्या है आपके फसल पर कीड़े मकोड़े कम आते हैं। तो इस तरह भी इसका प्रयोग होने लगा है। या फिर इसको आप इकट्ठा करके आप इसको सड़ा कर इसकी खाद भी बनाई जा सकती है, जो क्या है आपके लिए खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से इसके आजकल बहुत ही सारे प्रयोग किए जाने लग गए हैं। इस खरपतवारनाशी को जो है ख़त्म करने के लिए आप इंडिया जो हमारा जो भारत देश है उसने एक जो बीटल होती है उसको क्या इंपोर्ट किया है। तो वो बीटल जो है इस खरपतवार के पौधों को खाती है। बाकी इसके कोई भी इस पर इंसेक्ट या कोई भी कीड़ा नहीं आता, वो इसको खाती है, जिसके कारण वो इसका सीड नहीं बनने देती और वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उस बीटल की जानकारी के लिए हम अगला वीडियो आपको ज़रूर देंगे और आप हमारे चैनल पर लगातार बना रहें। तो आपको यदि उस बीटल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर चैनल पर लगातार बने रहें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।